नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, यानी कि सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। यानी कि मेरा ये फर्ज है समय समय पर आपको ऐसे अपडेट प्रोवाइड कराते रहूं ताकि अगर आप कोई नया निवेश के बारे में सोच रहे हो तो थोड़े से सतर्क रहो, यानी कि थोड़े से जागरूक रहो, लालच से बचो और अपने पैसे को जो आप निवेश करने की सोच रहे हो उसको सुरक्षित रखो। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कुछ नियम आरबीआई लेके आया है एनबीएफसी के लिए। उन्हीं नियम के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करूंगा डिस्कस, कुछ बताऊंगा वो नियम क्या है, सब कुछ साहब बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल एक सरल भाषा में आपको समझाने की करूंगा कोशिश। बने रहिए वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक, आपको आनंद आएगा, खूब सारा इंटरेस्ट भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि कभी कभी बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं जो साहब मजेदार होती हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, क्या है कि कल आरबीआई ने नए रूल्स लाया है एनबीएफसी के लिए। अब ये एनबीएफसी क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। ये एक वो कंपनियां होती हैं जो काम तो बैंकों की तरह करती हैं लेकिन बैंक नहीं होती हैं। अगर आपको बहुत कुछ एनबीएफसी के बारे में जानना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, सब कुछ मैंने खोल के बिल्कुल विस्तार से वहां लगा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से फोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। एनबीएफसी को पूरी अच्छी तरह आपको उसकी डेफिनेशन में समझा दूंगा। तो आरबीआई कल नियम लाया है, नोटिफिकेशन जारी किया है आरबीआई ने कि साहब जो जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं हमारे देश में, कुछ एक को छोड़ के जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो सार्वजनिक कोष इकट्ठा करती हैं, ये बिंदु भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है कि किस एनबीएफसी पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में आरबीआई लेके आया है और किस एनबीएफसी को पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर रखा गया है। सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। तो देखो दोस्तों, आरबीआई ने कल एक नोटिफिकेशन जारी करा, उसमें आरबीआई ने कहा है कि जितनी भी अपने देश की एनबीएफसी कंपनियां हैं वो सभी साहब एक पीसीए फ्रेमवर्क के तहत अब वो अंदर आएंगी। जिस प्रकार पीसीए फ्रेमवर्क, ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लगा दिया है। बैंकों के लिए ये लागू होता है, वीडियो भी मैंने बना रखी है पीसीए फ्रेमवर्क पे, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगाने की करूंगा कोशिश। तो दोस्तों, आरबीआई ने जितनी भी एनबीएफसी कंपनी थी अपने देश की, उनको भी पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में लाने का किया है फैसला। जी हाँ, यानी कि जो भी एनबीएफसी कंपनी है, कुछ एक जो मैंने आपको बताया छोड़ के, वो सब अब पीसीए के दायरे में आएंगी। यानी कि बैंकों की तरह ये पीसीए फ्रेमवर्क होगा। आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है। देखो, पीसीए फ्रेमवर्क में अगर कोई बैंक होता है तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंस नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं एक्सपेंस कर सकता? आरबीआई ने पीसीए में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। क्यों लगाना पड़ता है ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ये इसलिए लगाना पड़ता है कि भैया जो आपने पहले पैसे ले रखे हैं इसको चुकाने की तो मेरे ख्याल से कोशिश करो। आप नए बिजनेस बढ़ाए जा रहे हो और साहब जो पिछला पैसा है ये कैसे दोगे? तो इसलिए एक पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई ने तैयार किया हुआ है बैंकों के लिए। बैंक में अगर वो देखता है आरबीआई कि बैंक में कोई दिक्कत परेशानी होने वाली है तो फटाक से साहब एकदम क्विकली उस बैंक को जिसमें कोई दिक्कत परेशानी हो, वित्तीय स्थिति ठीक ना हो, तो उसको पीसीए फ्रेमवर्क में आरबीआई डाल देता है, ताकि जो भविष्य में वो बैंक बिजनेस को एक्सपेंस ना कर सके, लोगों का पैसा और ना ले ले। क्योंकि पहला जो पिछला पैसा है उसको भी देने में दिक्कत हो रही है, तभी तो पीसीए फ्रेमवर्क में डाला है आरबीआई ने। तो पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में बहुत कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लगा दिया है, आप जाके देख लीजिए। तो ये एक पीसीए फ्रेमवर्क होता है, इसमें बिजनेस एक्सपेंशन नहीं कर सकते बैंक, नई भर्तियां नहीं कर सकते, नहीं लोन नहीं दे सकते। तो अब साहब, अब आरबीआई ने जो एनबीएफसी कंपनी थी जितनी भी हमारे देश में, कुछ एक को छोड़ के, उनको भी पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया है। जी हाँ, पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में ला गया। मैंने आपसे बताया कि जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं ये काम तो दोस्तों बैंक की तरह ही करती हैं। अब आपसे पैसे ले लेंगी, अब आगे ये उधार के माध्यम से आपका पैसा आगे चला देती हैं, आपको भी ब्याज देती हैं और आगे से भी ब्याज लेती हैं। काम तो ये बैंकों की तरह करती हैं लेकिन ये बैंक होती नहीं है। लेकिन साहब कुछ एक दिक्कत परेशानी आपने पिछली बार देखी होगी, बगल में ग्राफ देखिए, 4-5 कंपनियां थी, ILFS,
और मेरे ख्याल से श्री इंफ्रा, DHFL और साहब रिलायंस कैपिटल, इसमें लोगों ने पैसा दिया हाई इंटरेस्ट रेट के लिए कि हमें खूब सारा रिटर्न मिलेगा, खूब सारा हमें ब्याज मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, वो कंपनियां अब साहब दिवालिया होने के कगार पे, कुछ एक तो हो भी गई हैं, श्री इंफ्रा वगैरह NCLT में भी चल भी रहा है केस। तो इस तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो RBI ने क्या सोचा है कि जितनी भी NBFC कंपनियां काम कर रही हैं हमारे देश में, वो आने वाले समय में IL&FS, श्री इंफ्रा, DHFL और साहब रिलायंस कैपिटल की स्थिति किससे ना गुजरे, इसके लिए उनको PCA फ्रेमवर्क में डाला गया है। समझ गया क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी ताकि आपके पैसों को सुरक्षित रखा जाए। समय समय पर RBI से भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको जागरूक मैसेज भेजता रहता है कि भैया ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़ो, जहां ज्यादा ब्याज मिल रहा है उससे थोड़ी दूरी बना के रखो, क्योंकि बैंक बहुत मामूली सा ब्याज देते हैं। आप ज्यादा ब्याज के चक्कर में इधर उधर चले जाते हो और फिर साहब जब वो कंपनियां दिवालिया होने के कगार पे होती हैं, पैसा डूबता है, फिर साहब आप कहते हो कि अरे ये क्या हो गया। क्योंकि लालच हम लोगों को साहब मार देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो लालच से बचें, अपना जो भी पैसा आपके पास है उसको सुरक्षित निवेश की तरफ साहब बढ़ाएं, सुरक्षित निवेश करें। वो निवेश क्या होते हैं वो मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। बाजार में भी अगर निवेश करना है तो उसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। कहीं पर भी निवेश करें, बैंक में भी निवेश करें, अगर कहीं पर भी आप निवेश कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जोखिम तो हर जगह है। अगर बैंक में भी आप 10 लाख की FD कर रहे हो तो 5 लाख ही मिलने हैं वहां, तो ये सब कुछ पता है इंश्योरेंस क्या होती है। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मुझे आपको अपडेट देना था कि RBI ने जितनी भी NBFC कंपनी है कुछ छोड़ के उनको सभी साहब PCA फ्रेमवर्क में लाने का किया है फैसला। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों PCA फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है। पिछली बार कुछ एक कंपनियां साहब डिफॉल्ट हो गई थी, उसमें से मैंने आपको नाम पीछे बताए हैं। इसी वजह से जितनी भी NBFC कंपनियां हैं दोस्तों, इनको PCA फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है। PCA फ्रेमवर्क क्या होता है, NBFC कंपनियां कौन सी होती हैं, कौन सी NBFC सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, कौन सी कंपनी सार्वजनिक कोष को प्राप्त कर सकती हैं, ये सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए लगा दिया है, आप जाके देख लीजिए। मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आप जब भी कभी निवेश के बारे में सोचे, अपने पैसे को, जो भी आपकी गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, तो एक सुरक्षित निवेश को पहली प्राथमिकता दें, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो दें वो पहली प्राथमिकता अपने सुरक्षित निवेश को दे। अब सुरक्षित निवेश के भी बहुत विकल्प है। सबसे पहला बैंक FD है, फिर गोल्ड है, पोस्ट ऑफिस की काफी सारी स्कीम है, लेकिन वहां जो दोस्तों रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लालच देके भोले भाले लोगों को फंसा लेती हैं और लोग बाग झांसे में भी आ जाते हैं और फिर कंपनियां क्या होती है, डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये कंपनियां जो थी IILFL, श्री इंफ्रा, DHFL और ये रिलायंस कैपिटल, इनके साथ क्या हुआ, कोरोना काल से पहले स्थिति ठीक नहीं थी। इन्होंने हाई इंटरेस्ट का जब साहब प्रलोभन दिया। अब कोरोना के बाद स्थिति और विकट हो गई, लोगों पे काम नहीं रहा। लोगों पे काम नहीं रहा तो साहब इनके जो पैसे इन्होंने आगे दे रखे थे, आपके पैसे आगे दे रखे थे, वो वापस मिलने मुश्किल हो गए, NPA बढ़ना शुरू हो गया। तो इस कारण से आपको ब्याज इन्होंने नहीं दिया, यानी कि आपको ब्याज तो छोड़िए, आपका मूल भी साहब वहां फंस गया। तो इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो, इसीलिए RBI ने जितनी भी NBFC कंपनी है कुछ एक को छोड़ के उनको सभी PCA फ्रेमवर्क में लाने का किया है फैसला। सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है लगा, आप जाके देख लीजिए। NBFC कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझाई है। किस NBFC कंपनी को RBI ने PCA फ्रेमवर्क से बाहर रखा है, यानी कि किस NBFC कंपनी पे ये PCA फ्रेमवर्क लागू नहीं होगा वो भी, और किस NBFC कंपनी में PCA फ्रेमवर्क लागू होगा वो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दिया है। ये PCA फ्रेमवर्क जो है NBFC के लिए 1 अक्टूबर 2022 से होगा लागू। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, आपको अपडेट रखूं, हर चीज आपको समय समय पर अवगत कराता रहूं। सबसे बड़ा जो निचोड़ निकल के सामने आता है, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये निकल के सामने आता है, आपको मोटे प्रलोभन
यानी कि मोटे लालच से बचना चाहिए। बहुत सी कंपनियां कहती हैं आइए हम आपको 1 साल में पैसा डबल करके देंगे, 2 साल में पैसा डबल करके देंगे, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, बैंकों से ज्यादा देंगे, ये देंगे वो देंगे। ऐसे ऐसे लालच देते हैं कि आप उनके लालच में झांसे में आके फंस जाते हो। तो कभी भी इस तरह के लालच में प्रलोभन में आपको नहीं आना है। आरबीआई से भी समय समय पर साफ जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए और कभी भी अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इस जगह ऐसी जगह निवेश नहीं करनी चाहिए। भले ही कुछ जगह थोड़ा रिटर्न आपको मिले, लेकिन वो आपको पहली प्राथमिकता मैंने बताया सुरक्षित निवेश की होनी चाहिए। तो ये एक वीडियो बनाने का उद्देश्य था, मकसद साफ था। वीडियो में अपडेट यही था कि आरबीआई ने अब साफ एनबीएफसी को पीसीए फ्रेमवर्क में लाने का किया है फैसला। तो इसी के साथ वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।